आज का हमारा टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। सो व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? अगर हम फोटो पीरियोडिज्म वर्ड को डिफरेंशिएट करें तो फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मतलब ड्यूरेशन। सो अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट और अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट जिसमें अ प्लांट फ्लावर्स, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रिएक्शन ऑफ प्लांट टू द अमाउंट ऑफ डे और नाइट। एक प्लांट की रिएक्शन जिसमें वो फ्लावर करेगा किस पे डिपेंड करती है कि उसको कितना लाइट मिल रहा है, कितना लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, कितना डार्क का एक्सपोजर मिल रहा है। इससे डिफाइन होता है कि वो प्लांट कब फ्लावर करेगा। जैसे हमारे पास 24 आवर का एक दिन होता है, 12 आवर लाइट होगी और 12 आवर डार्क होगा एंड 12 आवर लाइट होगी। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ डार्कनेस, 12 आवर्स से डार्कनेस, 12 आवर्स से ज्यादा का भी डार्कनेस चाहिए हो सकता है या फिर 12 आवर्स से ज्यादा का लाइट भी चाहिए हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कितना डार्क एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए फॉर अ प्लांट टू ब्लूम, उसको हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिज्म। जैसे इसके अंदर एक और टर्म आता है विच इज नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल फोटो पीरियड? क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब अ क्रिटिकल अमाउंट ऑफ टाइम above or below which a plant never flowers। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए प्लांट को, जिसके अगर वो लाइट हमें ज्यादा मिल गई तो भी प्लांट फ्लावर नहीं करेगा, और अगर उस अमाउंट से कम भी अगर उसको लाइटनेस या डार्कनेस मिल रही है तो वो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड इज व्हाट? अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, और डिफाइंड अमाउंट, डिफाइंड और पर्टिकुलर or defined amount of light above or below which a plant never flowers। जिसके अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब डिफाइंड अमाउंट ऑफ लाइट या डार्कनेस चाहिए होती है, अबव और बिलो विच अ प्लांट नेवर फ्लावर्स। अगर उसे ज्यादा लाइटनेस या डार्कनेस मिल रही है क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा तो भी वो फ्लावर नहीं करेगा, और अगर उसे क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अगर लाइटनेस या डार्कनेस मिल रही है तो भी वो फ्लावर नहीं करेगा। तो दिस इज द मीनिंग। अब शॉर्ट नाइट, लॉन्ग डे एंड डे यूजुअली कुछ एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट डे, लॉन्ग नाइट में कौन से प्लांट्स आते हैं? राइस, मेज, सॉर्गम एंड पोटैटो। एंड लॉन्ग नाइट में आते हैं वीट, बार्ले, पी, लेंटिल और अरेबिडोप्सिस। एंड डे यूजुअल में आते हैं टमेटो, कुकम्बर एंड सनफ्लावर। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे तो मतलब इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइटनेस चाहिए। अगर इनकी डार्कनेस हम इंटरप्ट कर देते हैं बाय अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ लाइट तो ये प्लांट्स फ्लावर नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज इनको शॉर्ट डे चाहिए होता है। अब वो शॉर्ट डे इज इंटरप्टेड, वो लाइट का जब उसको ब्रीफ लाइट दे देते हैं और उसके डार्कनेस इंटरप्ट कर देते हैं तो ये इस कंडीशन में द प्लांट नेवर फ्लावर्स और ये वेजिटेटिव फेज में रह जाते हैं। इट्स नेवर फ्लावर्स। लेकिन ऐसी कंडीशन डे, लॉन्ग डे के साथ नहीं है। लॉन्ग डे है, इनको शॉर्ट नाइट चाहिए। अगर इनकी नाइट को भी अगर आप बाय अ ब्रीफ लाइट अगर हम इसको इंटरप्ट कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड द प्लांट स्टिल फ्लावर्स, और इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाए। अब फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग तीन तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट प्लांट्स, द सेकेंड वन इज लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट प्लांट्स एंड द थर्ड इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट, इसके उससे ही समझ आ रहा है कि ये कैसे हो सकते हैं। शॉर्ट डे मतलब इनको लाइट कम चाहिए एंड लॉन्ग नाइट, इनको नाइट ज्यादा चाहिए, इनको डार्कनेस ज्यादा चाहिए, और नाइट इनको डे लेंथ कम चाहिए। तो मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा इनको क्या चाहिए? डार्कनेस चाहिए। क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा इनको डार्कनेस चाहिए, लेस लाइट देन क्रिटिकल पीरियड। लाइट कम चाहिए क्रिटिकल पीरियड से और डार्कनेस ज्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लावर। सेकेंड कैटेगरी होती है लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट। लॉन्ग डे मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा इनको लाइट चाहिए और डार्कनेस कम चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लावर। एंड द थर्ड इज डे न्यूट्रल, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ फ्लावर करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको कितनी लाइट और कितनी डार्कनेस मिल रही है इन ऑर्डर टू फ्लावर।
अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स का। तो शॉर्ट डे मतलब इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम क्या चाहिए, डे चाहिए, लाइट चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लावर। तो अब दिस इज द लाइट पोर्शन एंड दिस वन इज द डार्क। अब इसको डार्क कितनी मिल रही है, कम मिल रही है एज कम्पेयर टू लाइट। इसमें लाइट क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा है, लेकिन ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं तो दे वॉन्ट फ्लावर और ये वेजिटेटिव रहेंगे। अब इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा डार्कनेस है और इसके अंदर लाइट कम है तो इट विल फ्लावर। थर्ड इज कि हमने इनको डार्कनेस तो प्रॉपर 12 आवर्स से ज्यादा दी है, लेकिन हमने इनकी डार्कनेस एक पॉइंट पे आके इंटरप्ट कर दी। इनकी डार्कनेस हमने आके इंटरप्ट कर दी तो विच विल कॉम्पेंसेट, इसमें लाइट ज्यादा हो जाएगी क्रिटिकल फोटो पीरियड से, तो फिर इट वोंट फ्लावर। तो इस स्टेट में भी द प्लांट विल रिमेन वेजिटेटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या चाहिए होता है, इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा की लाइट चाहिए। दिस इज अगेन सेम डार्क और ये है लाइट। तो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे इनको लाइट ज्यादा मिल रही है क्रिटिकल फोटो पीरियड से तो द प्लांट विल फ्लावर। अब इसके अंदर इसको देखो डार्कनेस ज्यादा मिल रही है क्रिटिकल फोटो पीरियड से, इनको डार्कनेस ज्यादा मिल रही है और लाइट कम मिल रही है तो ये वेजिटेटिव है। सेम इन द केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स, इसमें अगर हमने इनकी डार्कनेस इंटरप्ट कर दी तो इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज दे लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको तो जितना ज्यादा लाइट मिलेगी उनके लिए उतना बेहतर है और द प्लांट विल फ्लावर्स। थैंक यू।